महावत ऊपर से चिल्ला रहा है, अरे भाई हम हाथी पागल हो गया, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, भग जाओ, भग जाओ। सब लोग भग रहे हैं, कोई इधर, कोई दुकान में घुस गया, कोई छत पर चढ़ गया, कोई पेड़ में चढ़ गया, और हाथी तो पागल होके भगा रहा है। अब वो शिष्य है जिसको गुरु ने कहा कि सब में भगवान का वास होता है। अरे गुरुजी ने कल हमें बताया कि सब में भगवान का वास होता है, और ये कह रहे तुम भग जाओ, भग जाओ। इस हाथी में भी तो भगवान का वास है, ये हमारा क्या बिगाड़ेगा, ये तो भगवान है इसके अंदर। और निसंकोच गया है हाथी के सामने। हाथी तो पागल है, आया और उसको उठाया और फेंका, पूरी हड्डियां ढीली हो गई। अरे ये गुरुजी ने तो मरवा दिया, उल्टा मंत्र दे दिया हमें। वो तो कह रहे थे भगवान का वास है, इस भगवान ने तो हमें पछाड़ दिया। ये तो बाल बाल बचे, तो मिट्टी में गिरे, अगर पत्थर पर गिर जाते तो हड्डियां टूट गई थी। अब महाराज दूसरा कोई काम नहीं, सीधा उठ करके गए हैं और गुरुजी के जाके चरण पकड़ ले। महाराज आप भी हमें बरगलाते हो, अगर गुरु ही अंधकार में रखेगा तो फिर हमारा गुजारा कैसे होगा। बोले बात क्या है। बोला आपने कल हमें एक बात बताई कि सब में भगवान का वास है, हम भगवान का वास समझ करके कल एक हाथी के सामने चले गए, हाथी ने हमें पछाड़ दिया, लेकिन पूरी बात तो बताओ। बोले एक हाथी पागल हो गया, उसका महावत बोलते आ रहा था भाई दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, लेकिन हमने आपकी बात का विश्वास करके दूर नहीं हटे और वहीं सामने ही चले गए। तो एक बात बता मूर्ख, तूने हाथी में तो भगवान देख लिया, लेकिन जो महावत चिल्ला रहा था वो भगवान नहीं कह रहा था। अरे भगवान कह रहा है कि हट जाओ, हट जाओ, तो तू हटा क्यों नहीं। महावत में भगवान नहीं है, एक जगह आधी जगह तो भगवान देखता है, आधी जगह भगवान नहीं देखता। इसलिए संपूर्ण एकदम संपूर्ण रूप से भगवान के चरणों में आ जाओ। इस तरह से चलता रहा अनेक दिन, और ब्रह्मा जी ने जब ये देखा कि ब्रज में कोई फर्क नहीं पड़ा, ग्वाल बाल भी ऐसे जा रहे हैं, सब कुछ काम वैसे हो रहा है, तो दौड़ करके आया है और आकर के भगवान के चरणों में पड़ गया। कृष्ण कन्हैया के चरणों में पड़ गया, महाराज मेरा अपराध क्षमा करो। बोले क्या हो गया। बोले ये सब करतूत मेरी थी, तो लेके आओ। सारे ग्वाल बालों को ब्रह्मा जी लेकर के आए हैं, बछड़ों को लेकर के आए हैं, कन्हैया से माफी मांगी है, और माफी मांगने के बाद में उनसे प्रार्थना की है कि आप मेरा ये अपराध क्षमा करें प्रभु, आगे से ऐसी गलती कोई नहीं होगी। जिस तरह से ब्रह्मा मोहित होता है, आप लोगों का ये मोह मिटाने के लिए ये श्रीमद् भागवत सुनाई जाती है कि भगवान में पूर्ण विश्वास रखो, जीवन निश्चित सफल हो जाएगा। इधर भगवान के स्वरूप को देख करके गोपियों की हालत, जब भगवान बछड़ों को लेकर के, गायों को लेकर के गोवर्धन की तरफ जाती हैं, तो दोपहर में गोपियां लकड़ी लाने के बहाने से, घास लाने के बहाने से गोवर्धन में आती हैं और कन्हैया से मिलती हैं, और कन्हैया को एक प्रार्थना करती हैं कि कन्हैया तुमसे हम एक प्रार्थना करते हैं। बोलो बोलो क्या प्रार्थना। बोलो गोविंद तुम दिन में बंसी बजाओ बजाओ कोई बात नहीं, लेकिन शाम को बंसी मत बजाओ। लेकिन शाम को बंसी बजाने से तुम्हारे क्या फर्क पड़ता है भाई, बताओ। बोलो कन्हैया तुम जानते नहीं, तुम्हारी इस बंसरी को सुन करके जो जड़ है वो भी चेतन हो जाता है, उसमें रस टपकने लग जाता है। हमारा शरीर तो भाव विभोर हो ही जाता है, लेकिन जब सायंकाल को हम खाना बनाती हैं तो खाना बनाने के चूल्हे में जो लकड़ियां देती हैं, तुम्हारी बंसी सुन करके उन सूखी लकड़ियों में से पानी टपकने लग जाता है, और वो जो हमारा चूल्हा है ना वो बुझ जाता है और खाना नहीं बन पाता, और हमारे बच्चे भूखे सो जाते। अरे गोपियों झूठ बोलने की तो हद होती है। इस बंसी से कभी सूखी लकड़ी में पानी टपका? बोलो कान्हा हम तुम्हें सत्य कहते, ये जो बंसी है ये प्राणों की मोहक है।
इसने हमारा जीना दूभर कर रखा है। बंसी का मतलब क्या है? बंसी के अंदर कुछ भी नहीं, न राग है, न द्वेष है, न क्रोध है, न काम है, खाली है। और कन्हैया उसमें स्वर फूंकते हैं। तो अगर आप इस तरह से काम क्रोध विहीन, काम क्रोध रहित होकर के गुरु की शरण में जाओगे, और वो जो शब्द आपके कानों में फूंका जाएगा उसका इतना उद्घोष होगा कि वो पूरे संसार को हिला सकता है। गुरु मंत्र में इतनी ताकत होती है। लेकिन पहले बंसी की तरह आपको खाली होना होगा। गोविंद कहता है ठीक है, हम बंसी नहीं बजाएंगे, हरे कृष्ण, लेकिन तुम जो ये बार बार हमारे घर जाती हो, हमारी माता जी को शिकायत करती हो, ये बंद कर दो। ठीक है, आज के बाद में हम तुम्हारी माता जी के पास नहीं जाएंगे, लेकिन तुम बंसी मत बजाया करो। अब कन्हैया थोड़े बड़े हो गए हैं। एक दिन तालवन में गायों को और बछड़ों को लेकर के आए हैं, और सब सखाओं ने कहा कि महाराज ये तालवन में एक धेनु का सुर रहता है, और ये ताल नहीं खाने देता, बहुत ताल लगते हैं, लेकिन कन्हैया हमें इस अंदर घुसने नहीं था ये धेनु का सुर। तो बलराम भैया को लेकर के और धेनु का सुर के पास गए हैं, और धेनु का सुर जो ही भगवान कृष्ण उस तालवन में घुसे, धेनु का सुर अपने पूरे उनको साथियों को साथ लेकर के और भगवान से युद्ध करने की तैयारी करते हैं। लेकिन तब तक बलराम जी ने धेनुकासुर को पकड़ा है, दोनों आगे के पैर पकड़ करके, और एक पछाड़ मारी है और धेनुकासुर का प्राणायाम बन गया। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय हो। एक बार सारे सखा मिल करके आए हैं और गोविंद को कहा है कि गोविंद, हम सब जगह जाते हैं, लेकिन जमुना जी में एक ऐसी जगह है जहां पर हम लोग नहीं जा पाते। क्यों भाई, वहां क्या है? बोलो वहां पर एक ऐसा नाग रहता है जिसको कालिया कहते हैं, कालिया नाग। उसके जहर के ताप से पूरे जमुना जी का पानी एकदम खोलता है। दूर दूर तक वहां गायें नहीं जा पाती, अगर जाती हैं उसका पानी पी लेती हैं तो गाय मर जाती है। क्या तुम इस कालिया नाग की कोई उपाय नहीं कर सकते? बोलो भैया, हम कैसे उपाय कर सकते? जब इतने बड़े बड़े लोग नहीं कर सके तो हम उसका उपाय क्या कर सकते हैं? लेकिन गोविंद अगर चाहे तो सारा उपाय हो सकता है। और गोविंद ने ठान लिया है कि इस कालिया नाग का पूरा इंतजाम हम करेंगे, और सब ग्वाल वालों को इकट्ठा किया है। और आज उसके किनारे कालिया नाग जहां पर रहता है, उसके किनारे सब ग्वाल वालों को ला करके और कहते हैं कि आज यहाँ हम एक गेंद का खेल खेलेंगे। लेकिन गलती ये हो गई कि हम गेंद लाए नहीं। अगर किसी दोस्त के पास, किसी सखा के पास गेंद हो तो हमें दे दे। तो एक ग्वाल वाल ने कहा कि गेंद तो मेरे पास है, लेकिन गेंद से आप खेल सकते हो, अगर गेंद गुम गई तो मेरे को गेंद देनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। कन्हैया ने कहा तू चिंता मत कर, अगर गेंद गुम गई तो हम तेरे को देंगे। और अब गेंद का खेल कन्हैया ने शुरू किया है। एक तरफ बलराम हुए हैं, एक तरफ कन्हैया हुए हैं। आधे ग्वाल वालों को इधर बांटा है, आधे ग्वाल वालों को इधर बांटा है। खेल शुरू हुआ है। ये गेंद का खेल तो दुनिया को दिखाने के लिए था, लेकिन असली खेल था कालिया को मारने का खेल, कालिया को गति देने का खेल था, कालिया से इस जगह का उद्धार करवाने का खेल था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, गोविंद हरे मुरारी, श्याम सुंदर राधा बिहारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, हे श्याम सुंदर राधा
ओ काली दे पे खेलन आयो री मेरो भरोसा कन्हैया काली दे पे खेलन आयो री मेरो भरोसा कन्हैया हे काली दे पे खेलन आयो री। कितनी सुंदर होली मना दी आप लोगों ने। भाग के पहुंच गए। अरे भाग के कहां पहुंच गए, प्रसंग है दावानल का और ये खेल रहे हैं होली। महाराज भावनाओं में विभोर हो गए महाराज। प्रसंग है कालिया दहन है, कालिया उद्धार है और ये होली खेल रहे हैं। लेकिन भक्तों की सब यह मां भगवान कहते हैं धायंती देवा सततम मुरारी यशंग मध्य सकलम निविष्टम योगेश्वरम पाप विनाशनम च भजे शरणम मधुसूदनाख्यम। अरे जो भक्त ये जो हृदय में नृत्य करता है यही भगवान। ये जो उमंग पैदा होती है नाचने की, ये उमंग पैदा होती है गाने की, यही तो प्रेम है। और इसी प्रेम को प्राप्त करने के लिए ये श्रीमद् भागवत का पाठ सुना जाता है। श्रीमद् भागवत क्या है? आपस के क्लेश को मिटा करके और प्रेम जहां पैदा हो जाए वो श्रीमद् भागवत है। कहानियां तो आप आगे भी सुनते रहेंगे और कहानियां सुनते रहे हैं, लेकिन ये जो प्रेम जो छलक करके यहाँ आ जाता है, बस ये श्रीमद् भागवत का रस है। इस रस के कुंड में जब हम स्नान करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। भगवान ने छलांग लगाई है यमुना जी में उस गेंद के बहाने कि मेरे सखा की गेंद गई हो, गेंद लेने जाऊंगा। लेकिन यहां तो कुछ दृश्य और ही उपस्थित हुआ। जब छलांग लगा करके नीचे गए हैं और जाकर के कालिया को ठोकर मारी है, अब सोने का वक्त नहीं रहा। और कालिया ने देखा कि आज मेरे विश्राम में किसने ये उत्पात मचाया है, किसने ये संघर्ष करने की तैयारी की है। और कालिया की घरवाली कहती है, अरे बच्चे ये नादानी मत कर, ये बड़ा विषैला सर्प है, बड़ा भयंकर सर्प है। नहीं जाने कितने लोग यहाँ आए और अपने काल में चले गए, तू ये क्या गलती कर रहा है। लेकिन आज कन्हैया ने कह दिया कि माता चिंता मत कर, आज तो हम इसके फन पर नृत्य करके जाएंगे, क्योंकि हमारे ग्वाल बाल हमारे सखा भी नृत्य कर रहे हैं बाहर, तो हम यमुना जी में नृत्य करेंगे। और जाकर के कालिया को उठा दिया। कालिया तू इस यमुना जी में रहता है तो कम से कम पशुओं को पानी क्यों नहीं पीने देता। और का प्रेम की बात कहां सुनी, वो तो स्वभाव जाति स्वभाव ने मुच्यते, स्वभाव कहां छोड़ा उसने, अहंकार। अरे शास्त्र में ऐसा लिखा है कि भगवान के भक्तों के सामने अगर कोई मनुष्य आ जाए तो वो अपना स्वभाव बदल लेता है, लेकिन ये तो भगवान के सामने आकर के स्वभाव नहीं बदला और एकदम उग्र से उठा है और कृष्ण भगवान को दबोचने के लिए अपनी पूंछ का फटकारा मारा है और लगा है एक बार तो उसने दबा लिया। लेकिन मेरे गोविंद को कौन, जो मधुसूदन है, जो मधु नाम के राक्षस को मार देते हैं, जिसने पूतना को पछाड़ा, अगासुर को पछाड़ा, उसको ये कालिया कैसे रोक सकता है। और महाराज एक ही छलांग में कन्हैया इधर और वो कालिया इधर। कालिया की घरवाले ने देखा कि लक्षण अच्छे नहीं है। आज की जो युद्ध की कला कौशल हमने देखी, इसमें मेरे पति के बचने की संभावना मेरे को कुछ कमी नजर आती है। लेकिन कालिया की बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है, वो अभी भी उसको एक साधारण बच्चा समझ रखा है। जैसे हमारे यहाँ के अनेक प्रकार के जो लोग हैं ना, जो भगवान को नहीं मानते। कई तो ये कहते हैं कि कृष्ण नाम की कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं, कोई देवता है ही नहीं, तुम उसको मत मानो, हमें मानो, हम भगवान हैं। राम कुछ नहीं, हमें मानो। अरे मूर्खो, आप गहराई से सोचो इस बात को। ये बात किसने कही इससे पहले कि तुम राम को मत मानो, कृष्ण को मत मानो, हमें मानो? ये बात पहले कही है रावण ने और हिरण्याकश्यप ने। तो ये कलयुग के हिरण्याकश्यप और रावण है, शिशुपाल है, दंतवक्र हैं, जो ये कहते हैं कि भगवान को मत मानो, हमें मानो। इन शिशुपाल दंतवक्रों से, इन रावणों से, इन कुंभकर्णों से बच जाओ। इनसे हाथ जोड़ लो कि महाराज
आप हमें क्षमा करें। जिस परिपाटी पर, जिस पद्धति पर हमारे पूर्वज चलते आए हैं, हम उसी पद्धति पर चलेंगे। नई पद्धति हमें स्वीकार नहीं है। इधर यशोदा माता को ऐसा लगा कि आज कुछ दिन अच्छा नहीं, और धीरे से उठ करके आई है, नंद बाबा के बगल में बैठी है। बोलो बाबा आपको एक बात बताएं। बोलो बताओ। कि जब मैं सुबह रसोई करने के लिए गई तो मुझे कुछ अपशगुन हुए। चली रसोई करन जब छीक वही मोई आज, आगे होई बिलारी पुण्य गई दूसरी भाज। नंद बाबा जब मैं रसोई की तरफ गई तो सामने से मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन हमारे लिए शुभ नहीं है। और तब तक तो दो ग्वाल बाल दौड़ करके आए हैं, रोते हुए आए हैं, माता यशोदा, बाबा नंद बाबा। और एकदम से दिल को धक्का लगा, ये ग्वाल बाल क्यों आए? और जब उन्होंने आकर के बताया कि माते, हमारा बाल गोपाल उस कालीदह में कूद गया जिसमें वो भयंकर कालिया नाग रहता है, और हमारे देखते देखते वो नीचे रसातल में चला गया, और माता आधी घंटा हो गया वो अभी बाहर नहीं निकला। और जब माता यशोदा ने सुना तो नंद बाबा की लिपट करके बड़ी जोर से रोई। अगर गोपाल नहीं तो इस यशोदा के प्राण नहीं। माता कह रही है, को पालहि ब्रजराज की ये गाय 9 लाख। अरे घर हमारा कन्हैया कहीं से चला गया, अगर उस दावानल से बाहर नहीं निकला, कालियादह से नहीं निकला, तो इन 9 लाख गायों का मालिक कौन है? पहले हम तो बिना पुत्र विहीन थे, एक पुत्र दिया भगवान ने, लेकिन आज ये पता नहीं हमारे पीछे सृष्टि क्यों पड़ी, ये दानव हमारे पीछे क्यों पड़े। नंद बाबा यशोदा मैया दोनों दौड़ी हैं वहां से और आए हैं कालियादह के ऊपर। हजार हजार ग्वाल बाल खड़े हुए हैं, सारे चिंगाड़ मार मार के रो रहे हैं। कुछ बेहोश हो गए, कुछ उस दावा उसमें कालियादह में कूदने के लिए तत्पर हैं, लेकिन 10-5 ग्वाल बाल दूसरे को पकड़ते हैं, वो उसको पकड़ते हैं। कोई कूद मत जाना, कोई कूद मत जाना, अगर कोई कूद गया तो बचेगा नहीं। और जब माँ यशोदा वहां पहुंची और उन्होंने ग्वाल बालों को दृश्य देखा, तो माता स्वयं उस कालीदह में कूदने के लिए तैयार हो गई। रानी घबरानी सी अधिक बिन सुखदानी श्याम, पानी में कूदी परे लोग रहे शब थाम। कूदने के लिए, छलांग लगाने के लिए तैयार हो गई माँ यशोदा, लेकिन उसी समय नंद बाबा ने जाकर के पीछे से माता यशोदा को पकड़ा है। ग्वाल बाल दौड़े हैं, माता तू पागल हो गई। लेकिन माता कहती श्याम सुंदर के बिना हम नहीं रह सकते। ये यशोदा के प्राण तो इस श्याम सुंदर में लगे हुए। अगर यशोदा को प्राण दान देना है तो किसी तरह से कन्हैया को बाहर निकालो। और वहां घमासान युद्ध लगा हुआ कालिया से। गोविंद ने देखा कि मेरी माता ऊपर प्राण देने के लिए तैयार है, नंद बाबा रो रहे हैं, मेरे सारे सखा रो रहे हैं, ग्वाल बाल रो रहे हैं, गायें झुक झुक के देख रही हैं जमुना की तरफ कि कब श्याम सुंदर के दर्शन हो। इस प्रकार की उत्कंठा अगर हमारे दिल में हो कि कब श्याम सुंदर के दर्शन हो, तो श्याम सुंदर देरी नहीं करते। और श्याम सुंदर ने जब ये देखा कि ग्वाल बाल पागल हैं और उसी समय छलांग लगाई है, कालिया को नीचे दबाया है और उसके फनों के ऊपर नृत्य करते हुए धीरे 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 पानी से जब बाहर आए और यशोदा ने अपने गोविंद को देखा, ओह देख करके बड़ी आत्मा प्रसन्न हो गई, मेरा गोविंद आ। नंद बाबा ने कहा देखो देखो वो हमारा ग्वाल गोपाल बाहर आ गया है, बलराम जल्दी से उसको पकड़ करके लाओ। लेकिन कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, आनंद आ रहा है गोविंद को। और उसको कहा कि कालिया ये जगह मैंने अपने ग्वाल बालों को सौंप दी है, अब तुम यहां मत रहो,
बोलो महाराज मैं अगर यहां से बाहर जाऊंगा तो मेरे को गरुड़ पकड़ लेगा। बोलो नहीं, अब तुम्हें गरुड़ नहीं पकड़ेगा। क्यों? तेरे फनों के ऊपर मैंने अपने पद चिन्हों के निशान कर दिए हैं। गरुड़ को जब ये पद चिन्ह दृष्टिगोचर होंगे, तेरी तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखा। निश्चिंत होकर के यहां से चला जा। रमणक द्वीप, कालिया रमणक द्वीप गया है। कालिया की स्त्रियों ने वंदन किया है भगवान ठाकुर को। आपकी अद्भुत कृपा है, आपकी शक्ति को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और जब सायंकाल बेणु बजाते हुए ग्वाल बालों के हाथ कंधे पर हाथ रख करके कन्हैया जब आया है, लाख लाख गोपियों ने उसके दर्शन करके अपने जीवन को धन्य किया है। राधा जी ने सुना कि हमारे गोविंद ने कालीदह में जो कालिया नाग रहता था उसका अंत कर दिया, उसको रमण दी। बड़ी प्रसन्न हुई। यशोदा बहुत खुश हुई। किसी ने आकर के कहा कि माता ये समाचार वहां बरसाने में गया तो बरसाने के लोग बहुत खुश हुए। तो बरसाने का जब नाम सुना तो माता को याद आया कि कल एक लड़की आई थी बहुत सुंदर, उसका नाम राधा था। वो थी राधा? बोले हाँ माता वो ही राधा थी। अरे वो लड़की तो बहुत सुंदर थी। तो नंद बाबा के पास आए। बोले बाबा? बोले हाँ। बोले कल जो वो लड़की आई थी आपने देखी थी? बोले क्यों? बोले वो राधा थी। बोले हाँ मैं तो जानता हूं, तो ब्रजवान जी की लड़की राधा है, मैं जानता हूं, लेकिन पूछने का क्या मतलब? बोले एक बात कहूं आपको? बोला हाँ। बोला अपने गोपाल के लिए कैसे रहेगी? अरे अब ये दोनों छोटे हैं, अब तुम शादी की बात करती हो। माता को अपने बच्चों की शादी की बहुत जल्दी रहती है कि कब वो इस आंगन में हमारी बहू आए और हम बैठ करके कहें लाओ दूध लाओ, रोटी लाओ, खाना बनाओ। बाद में वो चाहे बनाए या नहीं बनाए वो एक अलग बात है, लेकिन अभिलाषा रहती है। तो नंद बाबा कहते हैं नहीं नहीं, नहीं अभी लाला की शादी की कोई जल्दी नहीं। लेकिन माता के मन में तो बैठ गई, माता के मन में बैठ गई, नहीं मैं जाऊंगी और उसे बात करूंगी। अगर ये लड़की मेरे लड़के को मिल जाए ना तो बस आनंद हो जाए। बस रात को भी चिंतन करती, कल मैं जाऊंगी और राधा की मां से कहूंगी इस लड़की को हमारे लड़के को दे दे। और सुबह बिना नंद बाबा को बताए हुए और वहां से चलिए वृंदावन से, और 2-3 सखियां साथ ली हैं। कहां चल रही? बहाना है, जमुना जी यहाँ स्नान करते करते थोड़ी वृक्ति होगी, वो दूसरे छोर में वहां नहाएंगे, जो बरसाने के पास जो जमुना जी वहां नहाएंगे। ये नहीं कह रही है कि मैं अपने लिए काम करने जा रही हूं, नहीं। और चल करके आए हैं वृषभान जी के भवन में। दासियों ने जाकर के कहा कि महाराज नंद बाबा के घर से आई हैं यशोदा जी। ओ दौड़ करके आई कीर्ति जी और नमस्कार बहन जी, बड़ा आपका आदर है, स्वागत है, बहुत बहुत इज्जत किया, बहुत स्वागत किया। तो यशोदा जी ने कहा कि ये तो बात तो ऐसा लगता है जैसे बनी हुई है, कोई खास खतरे वाली बात नहीं है। गए बैठे, कैसे आना हुआ? नहीं नहीं ऐसे घूमने आई थी, ये देखो साथ में ये है, यहाँ जमुना जी स्नान करेंगे, ये है वो है, ठीक है। बहुत बातें हुई, खाना भी हुआ। तो खाने के समय यशोदा जी ने बात छेड़ दी। बोला अच्छा कीर्ति जी आपकी राधा जी कितनी साल की हो गई? इतनी साल की होगी। तो आप लोगों ने ये शादी उदी के बारे में कोई विचार किया है? बोला हाँ, वो उनको कहा था वृषभान जी को कि भाई बच्ची बड़ी होने वाली है, कोई लड़का उड़का तो देख लो। यशोदा जी ने कहा हमारे कन्हैया का तो नाम इन्होंने लिया नहीं। तो ऐसे करते हैं, अपन ही थोड़ा प्रस्ताव सारा रख देते हैं। बोला अच्छा एक बात बताइए कि आपने किधर किधर देखे लड़के? अरे हमने इधर ये देखो बृहद वन की तरफ देखे, इधर देखे, उधर, वृंदावन का नाम नहीं लिया। अरे क्या उधर की बात ही नहीं करती? क्या बात है? तो इधर वृंदावन में की तरफ कोई लड़का नहीं देखा आपने? बोले नहीं नहीं इधर ठीक नहीं है, लड़के ठीक नहीं। वो कह रही लड़के ठीक नहीं। कैसे? हमारा गोपाल? अरे बोले भाई माफ करो, आप बड़े लोग हैं इसलिए हम कह नहीं सकते, आपका लड़का और इस लड़की ले। अरे कितनी तो गुजरियों से पिटा है वो, क्या हमें समाचार नहीं है क्या? तुम सोचती हो भाई 10 कोस की बात है या 20 कोस,
अरे सारे समाचार भैया गांव में लगते हैं। हमने सुना उसको गोपियों ने लड़की बनाया, उसके सर के ऊपर मटकियां रखी, फोड़ी, दूध दही उसके ऊपर डाला। भूल गए हम? माफ करना, हमारी लड़की के लिए उसकी कोई चर्चा मत करना। अरे देखो, हमने कहा था ना, बदनामी तो बहुत जल्दी फैल जाती है। अपने साथ में जो औरतें गई हैं उनको कहा कि ये बात अपने वहां मत कहना। अब जो बात हो गई सो हो गई, ये बात अपने गांव में चल करके मत कहना। ये बात तो बनने वाली है नहीं, लेकिन इसकी चर्चा भी मत करना, बेकार फजीत होगी। और आई है घर में, एकदम क्रोध छा गया है, किसी से बात नहीं करती, अंदर जा करके एकदम पलंग पर बैठ गई है। आज आने दो गोपाल को। हमने कहा था ना, रे ऐसे कृत्य मत किया कर। देखो आज हमारी नाक काट दी। बोला वृषभान हमसे तो बहुत छोटा राजा है। और शाम को जब कन्हैया आया बंसुरी बजाते उजाते, तो बंसुरी एक झटके से छीनी है। रख इस बंसुरी को यहाँ रख, कल से तेरे को इस कमरे में बंद कर देंगे। कोई गाय चराने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कन्हैया ने देखा, आज तो भैया मामला कुछ टेढ़ा ही है। मतलब बात क्या है? अरे तेरे को 1000 बार मना किया चोरी मत किया कर, लेकिन ये बात तो रोजाना होती है। आज स्पेशल क्या बात हो गई? बोले आज अरे हम गई थी वहां वृषभान जी के यहाँ, हमारी इतनी बेइज्जती हुई, इतनी बेइज्जती हुई। गांव की 5-7 औरतें हमारे साथ थी। हम वापस आने के टाइम एक शब्द नहीं बोली शर्म से। लेकिन क्या बात क्या हुई? अरे बात क्या? हमने कह दिया कि क्या गोपाल को राधा जी नहीं देंगी क्या? तो उन्होंने कह दिया ऐसे चोर को कौन लड़की देगा? ऐसे छिछोरे व्यक्ति को कोई लड़की देता है? एक बात उन्होंने रंग के लिए भी कही थी, और कुछ काला वाला, चलो वो तो उसके लिए कोई खास बात नहीं, लेकिन तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे आचरण से कोई लड़की देने वाला नहीं। कन्हैया ने देखा कि अरे राधा जी की माँ ने हमारी माँ की बेइज्जती कर दी, अब हम बदला लेंगे और उस कीर्ति के द्वारा हमारी माता जी के पैर पकड़वाएंगे। छलिया है ना, बेईमान सदा से। आज देखो नई इसकी करतूत देखो, देखो उसकी लीला देखना। इसलिए हम लोग इस व्यास आश्रम में बैठ करके आनंद से इनकी कथाएं कहते हैं। एक कथा 7 दिन का आनंद दे देती। कन्हैया ने सोचा कि माता यशोदा की बेइज्जती, और वो वृषभान के महल में अगर वो यहाँ आकर के थली पर नाक नहीं रगड़ेंगे और बार बार कहेंगे कि हमने अपनी लड़की दी, तब जाकर के माता को प्रसन्नता दिलाएंगे। और महाराज उन्होंने क्या छल रचा है, ऐसा कोई मोहनी मंत्र अपने यहाँ से भेजा है और जाकर के राधा जी को टकराया है। और राधा जी के टकराते ही राधा जी को एक चक्कर आया, और चक्कर आकर के ध्यान से गिरी और मुंह से फैन, और एकदम से आंखों से अश्रुपात, और आंखें फट गई। ऐसा लगा जैसे अभी मरेगी। और दासियों ने आकर के कहा कि माता जी दौड़ो दौड़ो। वृषभान जी दौड़े हैं, उनके भाई बंधु पूरे वहां बरसाने में हल्ला हो गया। राजा जी को खतरा हो गया, जान को खतरा हो गया। बड़े तंत्र मंत्रों को बुलाया गया, झाड़ा झपटी दिलाया गया, हमारे जैसे साधुओं को बुलाया। हमने एक स्वर से जो सिद्ध संत थे उन्होंने कह दिया कि इसको जो बीमारी है ना, उसका इलाज एकमात्र वहां है वृंदावन में। वो जो कालिया है ना, कालिया, उसके पास इसका मंत्र। लेकिन माता को अभी समझ में नहीं है। कभी डॉक्टरों को बुलाती है, कभी हकीमों को बुलाती है, और धीरे 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 उसकी हालत और ज्यादा खराब। अब लोगों ने कहा कि कोई घटना हुई है क्या? बोलो घटना तो हुई है। बोलो क्या हुई है? बोलो ऐसे ऐसे वो यशोदा माता आई थी और वो अपने कन्हैया के लिए लड़की मांग रही थी, हमने मना। अरे इसी घटना से तो कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात हम बताएं, बोलो क्या? अगर वो कन्हैया इसको एक मंत्र दे दे, ये कौन है? ये कन्हैया के जासूस, बात बनाने के लिए जासूस कर रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, कोई किसी रूप में, कोई किसी ने। अरे हमने परसों ही देखा, इसी तरह एक लड़की बेहोश हुई और कन्हैया आया और 2 मंत्र लगाए और लड़की खड़ी। दूसरा कह रहा है हाँ भैया ये बात हमने भी देखी थी एक दिन गोकुल में। ऐसा बेहोशी का दौरा एक माता जी को पड़ा और कन्हैया आया, ऐसे झूठ साथ बना ऐसा प्रचंड बना दिया
कि बस कीर्ति ने कहा तुम क्या करूं मैं? बोलो तेरा और कोई उपाय नहीं, बोलो जाओ और कन्हैया को लेकर। और उसको मंत्र, अरे कन्हैया को कैसे लेके आए? हमने तो कल ही तो यशोदा की बेइज्जती करी। अगर तुम्हें लड़की को बचाना है, इसकी प्राण रक्षा करनी है, तो जाओ, लाना पड़ेगा तुम्हें। और बेचारी चली। इधर राधा जी की हालत और बिगाड़ दी कन्हैया, तो जल्दी जल्दी गई। आई है ब्रज में या वृंदावन में, नंद बाबा के भवन में आई। दास दासियों ने कहा कि माता तो बहुत जल्दी, यशोदा मैया कहा वो बताओ। तो यशोदा मैया अंदर बैठी, दास दासी दौड़ करके, महाराज कीर्ति जी आए हैं वृषभान जी के घर से, बोलो कह दो हम बात नहीं करेंगे। और तो एकदम से कल परसों तो बोलो माता जी बड़ी एकदम से ऐसे घबराई हुई से, तो बोला चल लाओ जाए। आए, कन्हैया कहाँ है? माता जी कन्हैया कहाँ है? बोलो गया होगा कहीं चोरी करने। क्यों? तुम्हें कन्हैया से क्या मतलब? चोरों से तुम्हारा क्या मतलब?